कर्जा लेते हैं और उसको फिर दूसरे कर्जे में देने में दूसरा कर्जा लेते हैं पहले कर्जे को वापस करने के लिए। उसके अलावा हमारी कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती है। जो पिछली हुकूमतों ने IMF के प्रोग्राम्स लिए, आपके ख्याल में क्या उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की? मैं समझता हूँ कि पिछले 20 साल से कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई है। पिछले 20 साल से हमें जो है, हम कर्जे लेते ही इसलिए कि हमें पिछले कर्जे चुकाने होते हैं। अभी भी आप देख लीजिए कि जो ये गवर्नमेंट इस वक्त भी जो गवर्नमेंट कर्जे ले रही है वो पिछले कर्जों की किस्तों को चुकाने के लिए ली जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इस बुरे तरीके से कर्जों के बोझ तले दबता चला जा रहा है कि अगर इसकी प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग और प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई तो आने वाले वक्त में हम सिर्फ कर्जा ले लेके अपने कर्जे चुकाने या इंटरेस्ट कॉस्ट को पे कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे रेवेन्यू जनरेशन तो हो नहीं रहा। जैसे इस गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 8,000 बिलियन तक टैक्स रेवेन्यू ले जाएंगे, तो ऑलरेडी इस साल इनका टारगेट है 6,000 बिलियन का। अगर तो ये 8,000 बिलियन तक ले जाते हैं और खर्चों को कम करते हैं अपने, तो फिर आपके पास स्पेंडिंग पावर गवर्नमेंट के पास होगी, क्योंकि आप 18th NFC अवार्ड के तहत ऑलरेडी जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसका आधा सूबों को दे देते हैं। तो हमारा इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन 1500 अरब के करीब हमारी जो है इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल लोन रीपेमेंट होती है। तकरीबन 1500 अरब के करीब हमारी जो है वो डिफेंस का बजट है। तो हमारे पास तो खर्च करने के लिए पैसे गवर्नमेंट के पास होते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो 6,000 बिलियन जमा करती है और उसमें से 3,000 प्रोविंसेस को दे देती है और 3,000 इन दो चीजों पे खर्च करती है, तो आपके पास जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए तो पैसे बचते ही तो नहीं। फिर ये शादियाने क्यों मनाए जाते हैं, ये खुशियां क्यों मनाई जाती हैं कि जब हमें सिर्फ $1 अरब की किस्त मिल जाती है IMF से तो हम ऐसे खुशी से निहार होते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, पता नहीं हम कितनी इस्लाहात कर लेंगे, पता नहीं हम कितने तरक्याती काम कर लेंगे। ये शादियाने क्यों बजाए जाते हैं आवाम के सामने? देखिए, मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है कि जब आप IMF प्रोग्राम पे होते हैं, जो दूसरी डोनर एजेंसीज होती है जैसे कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये वो डोनर एजेंसीज हैं कि जो फिर एतमाद करती हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि आप IMF के साथ एक प्रोग्राम को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होते हैं, और वो चूंकि मेन आपकी लेंडिंग एजेंसी है IMF, तो उसके ऊपर ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक भी उसके ऊपर एतमाद करती है, बल्कि दूसरे जो डोनर एजेंसीज हैं वो भी देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान जो एक प्रोग्राम जो लोन का लिया हुआ है, लेकिन 6 बिलियन कोई बहुत बड़ी लोन नहीं है। अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा तो आपको आपके जो ममालिक अतराफ के ममालिक है, उन्होंने सऊदी अरब ने और दुबई ने ही आपको इतनी हेल्प कर दी थी। लेकिन IMF में रहने का मकसद ये है कि आप अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कंडीशंस आपको एक प्लान दिया जाता है आप उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।